ये एजेंडे में आज तक चैनल पर अंजना ओम कच्छप के सवालों के जवाब देते मुख्तार अब्बास नकवी जी। दोस्तों, कुछ सवाल के जवाब जो अब्बास नकवी जी ने दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ। माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी आप आदरणीय हैं, बड़े काबिल भी हैं, शायद जिस पार्टी में हैं उसमें अच्छे मंत्री भी साबित हो रहे होंगे। एंकर ने सवाल नंबर 1, एंकर ने जब सवाल किया कि कांग्रेस के वक्त का पीएमओ और आज का पीएमओ में मुख्तार जी जवाब दे रहे थे कि ये कांग्रेस के टाइम का पीएमओ नहीं है, ये मोदी जी के टाइम का पीएमओ है। बिल्कुल सही है सर, इस बात से मुझे इनकार नहीं है। ये मोदी जी का पीएमओ है जिसको जनता को आज तक समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। सवाल नंबर 2, आपने जो हवाला दिया था 2001 में भूकंप जो गुजरात में जो आया था और किस तरह मोदी जी ने वहाँ संभाला। एक बात मैं आपको बताऊं अपने हिसाब से कि एक स्टेट का संभालना अलग होता है और पूरे मुल्क को संभालना अलग होता है। नंबर 1, काबिलियत है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आप भूल गए हैं कि 2001 में भूकंप जो आया था, एक भूकंप 2002 में भी आया था और कोई दाग दामन पे नहीं है हमारे आज के प्रधानमंत्री जी पर। ये बहुत बड़ी बात है, ये काबिलियत का ही ये कुछ नमूना है और इसमें कुछ शक नहीं है। अब आइए, भूकंप के बाद, आज़ादी के बाद आपने कहा कि 9% अल्पसंख्यक थे, आज 20% अल्पसंख्यक हो गए, खुशहाल हैं। मुझे ये बताइए, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक 11-12 साल आपकी सरकार रही, तो जो 9% से 20% जो हुए खुशहाल, इसमें तो दूसरे पार्टी का भी कांग्रेस का जिसको आप कोस रहे हैं उसका भी योगदान है। यही बात आप लोग मानते नहीं है। जब तनहा पूछ दिया जाए ये सवाल तो कहेंगे नहीं हमारी है, और कहते कहते कहीं ना कहीं आप लोग सच बोल देते हैं। थैंक यू सर आपके इस सच्चाई के लिए। सवाल और देखिए, आगे बढ़िए। तबलीगी जमात पर जो सवाल उन्होंने कहा किया, आपने क्या जवाब दिया कि अगर तबलीगी जमातियों की वजह से कुछ संक्रमित ज़्यादा हुए हैं, फैला हुआ है, अगर ये ना होता तो लॉकडाउन 3 ना होता। ये बात बिल्कुल गलत है सर। आप एक जिम्मेदार मंत्री रहे हैं और बहुत दिनों से रहे हैं। बहुत लोगों को आपसे उम्मीद होता है कि आप सही बोलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप कभी कभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ आप क्या करते हैं। अपने ख्याल से ये बिल्कुल आपका कहना गलत है। अगर लॉकडाउन पहले हो गया होता तो ये तमाशे नहीं होता। अगर मध्य प्रदेश की सरकार बीच में नहीं आ जाती तो शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी जान रहे हैं आज कि हमने अच्छा नहीं किया है एक सूबे के सरकार गिराने और बनाने की वजह से, जो भी वजह रहा। और जफरुल इस्लाम के बारे में जब एंकर ने आपसे सवाल किया, आपने कहा कि अगर मेरे सरकार में होते तो कान पकड़ के निकाल दिए जाते। एक तो मैं आपको बता दूं, बड़ी दावे के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि आप जिस पार्टी में हैं मंत्री यही बहुत हैं और आप किसी को निकाल नहीं सकते हैं, आपके अधिकार में नहीं है। और दूसरा, आपको जब पता होगा तभी ना आप निकालिएगा सर। मुझे याद है एक शो में आपने कहा था, एक जब सवाल किया गया था, शो का नाम था 3 का तीर। उसमें जब लास्ट में आपसे पूछा गया था, 3 लेडीज एंकर थी, कपिल मिश्रा पर, आपने कहा था इसी अंदाज में, उसी एक्शन में मैं बात कर रहा हूँ, कौन कपिल मिश्रा? एंकर ने कहा, दूसरा बार में जब उसने सवाल किया तो तीसरा एंकर ने बोली कि चलिए जवाब मिल गया। मतलब इसीलिए मैं ये बात आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको तो मालूम ही नहीं कि आपके सरकार में कैसे हैं और संगठन में, तो आप निकालेंगे कैसे? और उस आदमी को आप नहीं जान रहे हैं जिसको Y+ सुरक्षा मिला हुआ है, उस आदमी को आप नहीं जान रहे हैं जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने FIR करने के आदेश दिए थे, उस आदमी को आप नहीं जान रहे हैं जो पुलिस कमिश्नर के सामने डट के कह रहा है कि इसको हटाइए नहीं तो हम समझ लेंगे। आप निकालिए, कैसे निकालिएगा सर? आपको पता ही नहीं चलता है। दूसरा और अहम सवाल ये है, जब एंकर पूछती है कि कौन लोग नफरत फैला रहे हैं, आपने कहा है कुछ सुपारी लेके, सुपारी किलर के तरह ये लोग नफरत फेसबुक सोशल मीडिया के ज़रिए से फैल रहा है। जब पूछती है कि कौन लोग हैं, आपने कहा कि आप भी जानती हैं, लंबी फहरिस्त है। एक बात मुझे बताइए,
आपके गए पार्टी के नेता, ये जिम्मेवार चैनल जो हिंदुस्तान के कई बड़े चैनल हैं, इस पर आके नफरत के बयान देते हैं, जो भाषण देते हैं लाइव, वो सब सुपारी किलर है क्या? ये लोगों को सुपारी देती है क्या? ऐसा बात कर रहे हैं। अरे आप लोग को डर है कि कहीं ये सोशल मीडिया पर जो आज हंगामा इंगेज है, जो गरीबों मुफलिसों के साथ जो हो रहा है, जो लोग देख रहा है, कहीं ये सच्चाई में ना बदल जाए, इन लोगों का मिजाज ना बदल जाए, तो हमारी सरकार तो जाने से रही। और एक बात जो आप कह रहे हैं, मैं उस बात से सहमत हूँ, और 10 दिन पहले भी मैंने कहा था, हिंदुस्तान में जितनी कमज़ोर सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है, इससे ज़्यादा कमज़ोर हमारा विपक्ष है। इससे मुझे आज भी इनकार नहीं है, दावे के साथ नहीं कर सकता। और जितने भी विपक्ष पार्टियाँ हैं, बहुत सारे, वो आज भी कमज़ोर हैं। इससे ज़रा भी हमको इनकार नहीं है कहने में। नहीं तो इस तरह आप लोग बैटिंग करते हैं और कहते हैं कि दुनिया देख रहा है कि कुछ लोग छवि खराब कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर विदेशों में। क्या जो न्यूज़ चल रहा है, जो हालात है हिंदुस्तान के, ये क्या किसी दूसरे मुल्क के में ये न्यूज़ नहीं जाता होगा किसी माध्यम से? ये जो लाखों लोग रोड पर हैं, भूखे प्यास के आलम है, रेलवे पे लोग कट रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं लोग? और कोई सच चीज़, अब मान लीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था 2014 के पहले कि ये हवाई चप्पल पहनने वाले को हम एरोप्लेन में उड़ाएंगे। वो आज तो हवाई चप्पल भी उसके पैर में नहीं है। हमारे वही प्रधानमंत्री जी हैं, पढ़े लिखों को पकौड़ा बेचने की सलाह देते थे। आज लॉकडाउन में बताइए, उनके सलाह पे जो पकौड़ा बेचता होगा, आज तो उसको भुखमरी के कगार पर आ गया होगा ना। सारी दुकान तो बंद है भाई। नौकरी पेशा में होता तो सरकार की तरफ से मिल जाता पेमेंट। सोचता होगा कि हम पढ़ लिख के मोदी जी के बात में आ गए, पकौड़ा पकौड़ी बेच के आज कहीं के नहीं रहे। पकौड़ी आप लोग बेचवाइए पढ़े लिखे से, और ये गरीब और मजबूर, ये कोरोना कहीं ये तो प्राकृतिक है, भगवान इससे सबको बचाए, लेकिन आप समझ लीजिए ये कोरोना बहुत कुछ सिखा के जाएगा। और इसी चैनल पर कुछ देर पहले एक मंत्री बयान दे के जा रहे थे, दिए थे कि भाई सब जो है कुशल जो चल रहा है मोदी जी के काल में, बड़ी से मजबूती से रोज़गार का हम लोग माध्यम तलाश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हो, बढ़े। बड़ी कुशल इनके कार्यकाल में काम हुआ, बिल्कुल हुआ है इनके कार्यकाल में। जो भागा सब ले लेकर पैसा, वो किसके कार्यकाल में? उन्हें गिनवाते हैं आप लोग? दोनों गिनवाइए ना सर। जय हिंद।